मैं इस समय अनुज प्रताप सिंह के घर पे मौजूद हूँ। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार एनकाउंटर होता चला जा रहा है, वैसे अनुज प्रताप सिंह के पिताजी हमारे बगल में मौजूद हैं। एक दुख भरा घड़ी है, जिसके पास 40-40 मुकदमा है, उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा है। जिस पे अब एक क्राइम केस था, उस पे इस तरीके का एनकाउंटर यूपी सरकार में होता चला जा रहा है। ये दिखाने की मैं कोशिश करूंगा कि अनुज प्रताप सिंह के पिताजी क्या भाव व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि इस दुख भरी घड़ी में जिस तरीके से ये राजनीति का जिस तरीके से रोटी सेका जा रहा है, तमाम बयानों में जिस तरीके से अखिलेश यादव कहते हैं कि यादवों को जिस तरीके से एनकाउंटर किया जा रहा है, और उसी कड़ी में जब जिस तरीके से अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर होता है, तब उस समय अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते हैं। उस समय वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो बस यही कह देते हैं कि जो एनकाउंटर एक दहशत फैलाने के लिए किया गया हुआ। उसी कड़ी में तमाम बातों के लिए हमारे साथ अनुज के जो पिताजी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपको जो है KN24 न्यूज में स्वागत है। ये भावपूर्ण और दुख भरा घड़ी है, क्या सरकार के लिए गुहार लगाना चाहेंगे? सरकार से क्या गुहार लगाएं। सरकार ने तो हमारे बच्चे को खत्म ही कर दिया। अगर सरकार चाहती तो हमारे बच्चे को एक मौका दे देती। एक केस था, अगर एक मौका दे देती तो हो सकता है कि दोबारा ऐसी गलती न करे, लेकिन उन्होंने सीधा इनकाउंटर वाला करके हमारे पूरे परिवार को क्षतिग्रस्त कर दिया। हमारा तो कमाने वाला, जो सहारा देने वाला था, वो तो हमसे छीन लिया। अब हम ही लोग परिवार में दो छोटे छोटे बच्चे बच्चे हैं, तो योगी सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोगों को भी जहर दे दिए और हम लोगों को मार दिए। इस दुनिया में रह के जीने का कोई अब मुझे फायदा नहीं। यानी एक जलते हुए दिए को उन्होंने बुझाने का काम किया। बुझाने का काम क्या कि बुझा दिया भैया। जब हमारा कोई सहारा ही नहीं तो हम लोग जी करके क्या करना, किसके सहारे जिए। यही सरकार से कहेंगे कि अब हम लोग भी मुक्ति चाहते हैं, हम लोगों को भी जहर दे दे या हम लोगों को अभी इनकाउंटर करवा दे, हम लोग चले जाएं इस दुनिया से। इस दुनिया में रह के जीने से कोई फायदा नहीं। अरे कम से कम सरकार को हमारे बच्चे के विषय में फीडबैक तो देखना चाहिए। तो उसका 107-51 भी हमारे थाना मोहनगंज में नहीं है। हमारे गांव देश में 10-10 किलोमीटर के एरिया में उनको पूछना चाहिए इस लड़के का फीडबैक क्या है, इनके परिवार का फीडबैक क्या है। कभी भी किसी भी आदमी से न लड़ाई न झगड़ा, न किसी से मारपीट, न किसी से किसी की बहन बेटियों को भी अपशब्द कहना। फिर भी एक केस सूरत में होने के कारण हमारे बच्चे का इनकाउंटर करा दिया। अभी जैसे हम आपके गांव में आ रहे थे, तमाम लोगों से हमने बातचीत किया अनुज प्रताप सिंह के बारे में, तो उन्होंने इस बताया कि वो सरल स्वभाव के थे, किसी से ज़्यादा बहसबाजी या लड़ाई नहीं करते थे। भैया कोई मतलब नहीं था। जो जिसका पद था, चाचा बाबा दादा वही कहते थे। कभी गांव देश में कभी किसी से उनकी बात बढ़ी हुई नहीं। सबसे उनका व्यवहार सामान्य था। सिर्फ सरकार की देन है, जो सरकार चाहे हम लोग उससे कुछ ज़्यादा कह थोड़ी सकते हैं। सरकार की मंशा के आगे हम लोगों को कोई सुनता तो है नहीं। एक एक जब एनकाउंटर से पहले एक उन्होंने अनुज जी ने एक सेंटेंस कहा था कि पुलिस आ रही है, गोली चलाओ। इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या अब हम लोगों को कुछ पता नहीं भी है कि अनुज ने कहा कि पुलिस वालों ने कहलवाया, कि पुलिस वालों ने कहा, हमको क्या पता। जिस चीज़ को हम देखे नहीं, जाने नहीं, न हमारे ग्राम समाज ने देखा, न हमने देखा, तो उसके विषय में हम क्या कहें। ये सब पुलिस का ड्रामा है। सिर्फ ये इनकाउंटर नहीं, ये एक हत्या है। जी, ये हत्या हुई है, इनकाउंटर नहीं हुआ, हत्या हुई है। एनकाउंटर तो उनका होता है जिन पे तमाम क्राइम होता है, जी जिन पे तमाम चार्जशीट लगे होते जी हैं, हाँ। क्रिमिनल एक्ट होता है। लेकिन आपका बेटा जो है साधारण स्वभाव का था, उसको जिस तरीके से आज के समय अपराधी करके बुलाया जा रहा है, ये आपको कैसा लग रहा है इस समय? हमको क्या लग रहा है, हमारा तो बच्चा है, हमको तो खराब ही लग रहा है। अब सरकार जो चाह रही वही तो करवा रही है। अब उसको अपराधी कहें चाहे जो कहें, जाने वाला तो चला गया, लेकिन हमारा बच्चा अपराधी नहीं। ये हमारी पूरी ग्राम सभा 10 किलोमीटर के एरिया में अगर कल आप लोग आए होते तो देखे होते, पूछे होते। अभी जो हमारे यहाँ मौजूद है उनसे आप बात करिए, पूछिए कि हमारा बच्चा कैसा था। हाँ, अब सरकार से तो कुछ कहना नहीं चाहते, ना किसी पत्रकार को मैं अभी अपना वक्तव्य दे सकता। यानी सरकार के नज़र में जो है आपका बेटा अपराधी था, लेकिन आपके गांव वाले और आपके नज़र में अभी भी वो सरल स्वभाव का था, निष्पक्ष रूप से आपका बेटा काम कर रहा था। जी हाँ। केवल केवल एक केस में जो सूरत में बस वही एक केस उसके नाम सूरत में था, और बाकी उसका कोई भी किसी प्रकार का केस नहीं था।
यानी अभी भी आपको ये लगता है कि सुल्तानपुर डकैती में उसका कोई भी योगदान नहीं जी था? नहीं, हमारे बच्चे का कोई योगदान नहीं था ये सुल्तानपुर वाले केस में। हुँ। जी हाँ। लेकिन सीसीटीवी में तो वो कैद हुआ था तभी। सीसी फुटेज हमको भी दिखाई गई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में हमारे बच्चा का नहीं था। हाँ। हाँ। अच्छा, ये आपको नहीं लगता है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से यादव पे जिस तरीके से राजनीति किए। हम राजनीति के विषय में श्रीमान जी कुछ नहीं कह सकते हैं। हम लोग इतना खुदे परेशान है। अब राजनीति जो करना है वो राजनीति के चक्कर में हमारे बच्चे को खत्म करा दिया गया, हमारा बच्चा चला गया। अब चाहे वो अखिलेश यादव हूँ, चाहे हमारे योगी जी हूँ, मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता हूँ। जो उन लोगों की मर्जी हो वो हम लोगों के साथ करें। नहीं, आपका एक बयान था कि अखिलेश यादव और योगी जी के राजनीति में हमने अपना बेटा खो दिया। हाँ, तो ये तो सत्य है ही कि राजनीति के दौर में हमारा बच्चा चला गया। राजनीति का ही शिकार हमारा बच्चा हुआ, नहीं तो हमारे बच्चे का इनकाउंटर नहीं होता। राजनीति के चक्कर में हमारे बच्चे इतना का इतना बड़ा बात नहीं हो जाता ये। इनकाउंटर होता ही नहीं है। अरे 48 साल की उम्र हमारी भी हो गई, हमने भी बहुत देखे हैं लोगों को अपराधी जी। जो अपराध के आज मंत्री विधायक बने हैं, वो भी तो अपराधी हैं। रेपिस्ट रेप करके चला जाता है, खुलेआम घूमता रहता है, उसको गवर्नमेंट इनकाउंटर नहीं करती। कितने अपराधी घूम रहे हैं। कम से कम सरकार को एक मौका तो बच्चे को देना चाहिए। हमारा बच्चा 2023 में बीए पास किया था, 22 साल का हमारा बच्चा था। कम से कम एक परिवार को सुधरने और संभलने का बच्चे को मौका देना चाहिए गवर्नमेंट को। और आपके परिवार में इकलौता बेटा जो सबसे बड़ा था? हाँ, हमारे परिवार में हमारा ही इकलौता बेटा था, अनुज प्रताप सिंह वारिस था हमारा। जी। अब साथ में कमा के खिलाने वाला था तो गवर्नमेंट ने मुझसे मेरा। और आपकी भी जो है समय समय पे तबीयत खराब होती रहती है। मैं शुगर और हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरी दवा चल रही है। 16 दिन मुझे भी पुलिस कस्टडी में रखा गया। हर प्रकार से गवर्नमेंट ने टॉर्चर किया है मुझे, क्या कहें। यानी जब अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर से पहले आपको 16 दिन के लिए हाँ, 16 जेल में रखा गया था? जेल में धम्मौर जेल में मुझे अंडर कस्टडी रखा गया था। 16 दिन तक मैं अंडर कस्टडी में। जी। उस समय आपको ये बताया गया था कि आपका जो बेटा सुल्तानपुर डकैती में शामिल था? हाँ, वहीं पे बताया गया। पूछ रहे थे कि अनुज कहाँ, हमने कहा सर आपको जब पता ही नहीं है तो हम आपको क्या बताएं कि अनुज कहाँ। जब आप मुझे यहाँ से छोड़िए, मुझे मोबाइल दीजिए, मेरे लोकेशन में आए तब तो हम आपको सूचना दें। जी। अब जब मोबाइल आपके पास जमा है, मैं अंडर कस्टडी हूँ, तो मैं कैसे बताऊं कि अनुज कहाँ है। अच्छा, तमाम जो लोग हैं अनुज प्रताप सिंह के संगत पे सवाल उठा रहे हैं कि अनुज प्रताप सिंह जो है बुरी संगतों से जूझ रहे थे, चोरी और डकैती में शामिल हुआ करते थे, लेकिन आपका जो घर का परिवेश है वही साधारण जो जीवन होता है उसी साधारण जीवन में आप जी रहे हैं। हमारा परिवेश यही है। आप हमारे पूरी ग्राम सभा से पूछ लीजिए, अनुज सिंह का कोई भी केस इसके अलावा नहीं था। न कभी उन्होंने चोरी की, न कभी उन्होंने डकैती की, न हमारे गांव में कभी किसी का 1 रुपये कभी चुराया, ना इर्द गिर्द 8-10 किलोमीटर के एरिया में कभी उन्होंने ऐसी कृत्य नहीं किया। अगर ऐसे कृत्य करते तो समाज के सामने जरूर उभरता, तो आज ये मुझे भी दुख नहीं होता कि हाँ हमारा बच्चा गलत था, इनकाउंटर कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे बच्चे की कोई गलती नहीं थी, वही सूरत का एक केस था बस। यानी यही आपका सरकार से कुछ गुहार लगाना चाहते कुछ नहीं, सरकार से मैं कोई गुहार नहीं लगाना चाहता हूँ। सरकार से बस यही कहता हूँ कि हम लोगों को विमृत दान दे दे, हम लोग विमृत हो जाए, बस यही कहना चाहता हूँ। अब जीने की कोई तमन्ना नहीं। जैसे सुल्तानपुर डकैती में जो और भी जो आरोपी शामिल हैं उनके लिए आपका क्या? उनके लिए हमें कुछ नहीं कहना भैया, मुझे जो कहना था कहते, मैं वो किसी को कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा। और जिस तरीके से अनुज प्रताप सिंह के पिताजी ने कहा कि वो सरल स्वभाव के थे और इनका जो परिवेश है, मैं भी इनके घर पे ही मौजूद हूँ। ये जो होता है ना कि लोग कहते हैं अपराधी जो होते हैं काफ़ी अमीर हुआ करते हैं और उन पे जात पे जिस तरीके से राजनीति की जा रही है सरासर गलत है। इनके पिताजी का कहना था कि अनुज को एक बार ज़रूर ये अवसर देना चाहिए था संवरने के लिए, सुधरने के लिए, और ये न्यायालय में जो है उनको ये जो है जो भी सज़ा होती वो मंजूर हो जाता। इनके पिता को उतना दुःख नहीं होता और अनुज प्रताप सिंह के घर में वही एक इकलौते सबसे बड़े बेटे थे जो अब अनुज प्रताप सिंह के पिताजी वैसे इनकी जो है तबीयत और डायबिटीज़ तमाम जो है बीमारियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। अब ये देखना होगा कि ये सरकार से वैसे गुहार कुछ अभी नहीं लगा रहे हैं, बस इनका मंशा यही है कि जो भी हुआ वो गलत हुआ। और उसी कड़ी में कुछ जो लोग हैं यहाँ पे उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे।
क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये मामला हुआ है? हम तो ये कहना चाहते हैं, जो भारतीय संविधान है उसके विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति जाता हो, चाहे बड़ा से बड़ा लीडर हो, चाहे छोटा से छोटा व्यक्ति हो, चाहे छोटा से छोटा नागरिक हो, वो अपराधी है। अगर पुलिस ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया तो वो भी अपराधी हैं। नेताओं ने अगर अपराध किया है तो वो भी अपराधी हैं। जो भारतीय संविधान के खिलाफ कार्य करे, भारतीय कानून को अपने हाथ में ले, वो अपराधी नहीं है क्या? हमें एक चीज बताया जाए कि न्यायालय बनाई किस लिए गई है? न्याय दिलाने के लिए। न्याय दिलाने के लिए। आप अपराधी घोषित करते हैं या अपराध घोषित करते हैं? ये क्या राइट है भारतीय संविधान में? भारतीय संविधान में ये राइट है कि आरोपी को आप न्यायालय में प्रस्तुत करें और न्यायालय उसे अपराधी घोषित करे, सजा दे। दंडाधिकारी इसको कहा जाता है। कहा जाता है ना। और अगर आप ही काउंटर कर दें, आप ही सारी चीज कर दें, तो न्यायालय का क्या महत्व है? न्यायपालिका पर तो की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, न्यायपालिका की धज्जी उड़ाई जा रही हैं, तो क्या अपराध नहीं है क्या? ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? किसी आदमी को 16 दिन तक बगैर अनजाने स्थान पर रखा जाए, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता क्या? ये फंडामेंटल राइट है क्या कि किसी आदमी को अज्ञात ले जाओ और टार्चर करो? यही कानून है, भारत का संविधान है क्या? इस कृत्य को करने का अधिकार कौन देता है? समय बंधुवर ऐसा आएगा, समय सबका मुजरा करता है, सबका लेखा जोखा लेता है। कृष्ण को भी अपने को बदला देना पड़ा था। ये किस पे, जो आपने समय पे बोला, ये किसको टारगेट करके कह रहे हैं? मैं सारे लोगों को टारगेट करके कह रहा हूँ, सारे लोगों को टारगेट करके कह रहा हूँ। जो जिम्मेदार लोग हैं, सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं, सरकार की जो जिम्मेदार की कुर्सी पर बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, समय सबका बदलता है और समय सबका बदला लेता है। समय आएगा तो आप भी किसी कटघरे में खड़े होंगे, तब आप जवाब देना। समय से कोई वंचित नहीं रह जाएगा। ईश्वर का संविधान अलग है, वो सबका हिसाब किताब करता है। हमारे अंदर संसद नहीं है, हमारा समय नहीं है, हमारा समय खराब है। जब मेरा समय आएगा तब तुमसे पूछा जाएगा, जनता से पूछा। जनता के बीच में जाओगे तो जनता पूछेगी तुमसे कि अब बताओ। वैसे ये राजनीति का पल भी नहीं है, लेकिन एक आखिरी सवाल है। तमाम जो लोग ये कह रहे थे, जब मंगेश जी का एनकाउंटर हुआ था तो कह रहे थे कि यादव जो है उस योगी सरकार में जो है उनका एनकाउंटर ज़्यादा हो रहा है, एक समाज जो है पूरी तरीके से सेफ है। जब अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर होता है तब कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं किसी जातिगत और विशेष आधार पर बोलना नहीं चाहता हूँ, न जाना चाहता हूँ, न राजनीति में जाना चाहता हूँ। मैं भारत का जो संविधान है, जिसके तहत प्रदत्त अधिकार हैं भारत के नागरिक को, नागरिकता जो मिली हुई है, फंडामेंटल राइट जो हैं, ह्यूमन राइट जो हैं, उसके तहत से जो बड़े बड़े संगठन बने हैं, जैसे मानव आयोग बना हुआ है, पूरे भारत में बना है क्या, पूरे विश्व में बना है? वो इसलिए बनाया गया है कि ऐसे कृत कार्यों को रोका जाए और सुधरने का अवसर दिया जाए, इसलिए बनाया गया है। तो क्या आप उसके विरुद्ध जाते हो, उसके विरुद्ध कार्य करते हो, तो क्या आप अपराधी नहीं हो क्या? आप भी तो अपराधी हैं, चाहे मैं हूं, चाहे कोई हो, चाहे जो हो। अब ये मतलब नहीं है कि हमारे सारे सोर्सेज हों, हम अपने अपराध को छिपा ले जाएं, तुम्हारे अपराध को आगे कर दें। यानी जो सक्षम है वो छुपा ले, जो कमजोर है वो छुपा ना पाए, तो उसका एनकाउंटर हो जाए, उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। ये न्यायपालिका है? ये लोकतंत्र है क्या भारत का? ये लोकतंत्र है? ये तो राजतंत्र में परिवर्तन होने जा रहा है। राजतंत्र का परिवर्तन तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा? डिक्टेटरशिप हो गई। लोकतंत्र तो खत्म हो रहा है ना। उसके अंदर विधायिका थी, उसके अंदर विधायिका है, उसके अंदर न्यायपालिका है, उसके पास मीडिया है, उसके पास व्यवस्थापिका है। यानी हम कहें तो जो एनकाउंटर हुआ वो गलत हुआ, तो क्या इसके लिए आप न्यायालय के पास जाएंगे? हम न्यायालय ऊपर वाले से मांगेंगे, इनसे हम न्यायालय मांगना नहीं चाहते हैं। जो खुद अपराधी हैं, जो खुद कानून हाथ में लेते हैं, उनसे क्या न्याय मांगे? न्याय जो मांगना होगा परमपिता परमात्मा से मांगेंगे, दो हाथ वाले से न्याय नहीं मांगते हैं। यानी ये खुद अपराधी हैं। हम भारत का संविधान जो कहता है, मैं उसको कहता हूं, मैं किसी को अपराधी नहीं घोषित करता हूं। भारत के कानून को जो हाथ में लेगा वही अपराधी है। चाहे किसी की डकैती, किसी के घर में डकैती डालता हो,
और चाहे किसी के घर में डकैती करवाता हो, सब में तो वही है। जी। तो और इसी कड़ी में अनुज प्रताप सिंह के घर हम सब आए और ये अनुज प्रताप सिंह के से पिताजी से ये खास बातचीत हुआ। आखिरी में परिणाम यही निकला कि अनुज प्रताप सिंह को एक अवसर जरूर देना चाहिए था सुधरने के लिए, और न्यायालय ये बखूबी उनको सजा दे सकती थी। इतना जो है जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था। और इस खास रिपोर्ट को देखते रहिएगा।